सहारनपुर के गांव में दो भिखारी रहते थे। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम गोपी। वह दोनों साथ ही साथ भीख मांगा करते थे। वह सबसे पहले जमींदार के घर हवेली पर जाते थे। वहां से भीख लेने के बाद ही वह दूसरों के घरों में जाया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। जमींदार दयालु आदमी था। वह अपने हाथ से उन भिखारियों को भीख दिया करता था। जब जमींदार भीख देता था तो राजू जमींदार की जय जयकारा लगाया करता था। गोपी हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद देता था और कहता था, हे प्रभु, तू बड़ा दयालु है। कुछ दिन तक जमींदार उनकी बातें सुनता रहा। एक दिन जमींदार ने गोपी भिखारी से पूछा, राजू तो जोर जोर से मेरे जयकारा लगाया करता है, मगर तुम ईश्वर को धन्यवाद देते हो। तुम मुझे धन्यवाद क्यों नहीं देते? तुम्हें भीख तो मैं देता हूँ, ईश्वर नहीं। सुनकर गोपी बोला, जमींदार साहब, ईश्वर की कृपा न होती तो कोई किसी से कुछ नहीं लेता देता। ईश्वर मुझ पर दयालु है, इसलिए आप मुझ पर दया करते हैं। दूसरे दिन जमींदार ने दोनों की परीक्षा लेने की सोची। उसने दोनों भिखारियों के लिए एक एक रोटी बनवाई। एक रोटी में कीमती हीरे और मोती भर दिए। उसके हीरे मोती भरी रोटी राजू को दे दी और उसकी जय जयकारा करता रहा। सूखी रोटी गोपी को दी, जो ईश्वर को धन्यवाद देता रहा। रोटी देकर जमींदार चला गया। हीरे मोती भरी रोटी कुछ कम सिकी थी। राजू चालाक था, इसलिए उसने वह रोटी अपने साथी को दे दी और गोपी की रोटी खुद ले ली। वह दोनों अपने अपने घर चले गए। वह दोनों अपने अपने घर जाने के बाद रोटी खाने लगे। गोपी ने जैसे ही खाने के लिए रोटी का टुकड़ा तोड़ा, वह चौंक उठा। रोटी में हीरे मोती देखकर वह सोचने लगा, ईश्वर तू कितना दयालु है, उसने मेरी सारी गरीबी दूर कर दी। अब मुझे भीख नहीं मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। उसी दिन वह दूसरे शहर में जाकर व्यापार करने लगा। राजू फिर जमींदार के घर भीख मांगने के लिए पहुंचा। जमींदार ने पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ गया? भिखारी ने कहा, हजूर, वह तो गांव छोड़कर चला गया। वह कहता था ईश्वर ने उसे बहुत धन दे दिया, अब वह भीख नहीं मांगेगा। यह सुनकर जमींदार चौंक उठा। उसने पूछताछ की तो उसे सारी बातें पता चली कि राजू ने अपनी रोटी गोपी को दे दी थी। जमींदार सोचने लगा, वह ठीक ही कहता था। मैंने राजू को हीरे मोती देने चाहे, उसको नहीं मिले उसको जिस पर ईश्वर की कृपा थी। ईश्वर बहुत दयालु है। Hey guys, if you like pink and purple stories, hit the like button and never forget to subscribe our channel. Thank you.